तो बच्चों आज हम सीखेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? विभाजन सूत्र, या अंग्रेजी में बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये क्या कहता है? देखिए पी एक्स वाई, पी एक बिंदु है जिसके कि निर्देशांक क्या है? x, y है। के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 को m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। आंतरिक रूप का मतलब यह है, देखिए यहाँ पर बिंदु A है, यह बिंदु B है, ठीक है। और जो A से B को जब हम मिलाते हैं, इस रेखाखंड एक हमारा बनता है AB, इसी रेखाखंड पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है बच्चों? x y है। और यह बिंदु P क्या करता है? इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से मतलब अंदर से विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे ये निकालने होते हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अनुपात समझ लो, ये अनुपात क्या चीज होती है, ठीक। जैसे मेरे पास एक रेखाखंड है, देखो बच्चों, ठीक है, जिसकी की लंबाई ये A है, B है। यहां पर हम डिस्टेंस नाप लेते हैं माना, ठीक है। यहां 0 से 1 2 3 4 और ये दूरी कहाँ? यहां पर क्या है माना? 5। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, समझिए आप, ठीक। तो माना यहां पर एक बिंदु है मेरा, ठीक है, 3 पर। इस बिंदु का नाम क्या है? P है, ठीक। तो कुल AB की दूरी कितनी है? 5 इकाई लिख देता हूं मैं यहां पर, चलो सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और AP की दूरी क्या है बच्चों? 3 इकाई है। और BP की दूरी कितनी है? BP की दूरी बताओ? 3 है। यहां से गिनती करेंगे तो यहां पर यह 1 आएगा, या 2 नहीं आएगा। अगर इस तरफ से गिनती करोगे आप तो कौन सी कितनी दूरी होगी? है ये 3 है ना। 1 देखो, ये 1 2 3। और यहां कितना है? 1 2 1 2। ये कितने हैं? 1 2 3। यहां तो 2 ही है ना, तो 3 कैसे बोल रहे हैं आप? ये चीज समझना है सबसे पहली बात, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो जो BP की दूरी है वो कितनी है बच्चों? 2 इकाई है। आगे बात समझ में। तो यदि मैं AP बट्टे BP करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 3 बट्टे 2 आएगा, नहीं आएगा? AP का मान 3 इकाई है, BP का मान 2 इकाई है, तो AP बट्टे BP, AP 3 इकाई 3 बट्टे 2। इसी को क्या बोलते हैं हम? अनुपात बोलते हैं। देखो इसी को मैं क्या कहता हूं? AP अनुपात BP बराबर 3 अनुपात 2। इसी को तो अनुपात के रूप में लिखते हैं हम। आगे बात समझ में। तो सेम चीज है यहां पर। ये जो बिंदु P है बच्चों, ये इस रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। एक तो क्या है? M1। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? मतलब जितनी भी दूरी है यहां से यहां तक का जो अनुपात है वो M1 है, और यहां से यहां तक का जो अनुपात है वो कितना है? M2 है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कैसे निकाला जाता है बच्चों? इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो निकालना बताता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से निकलता है, ठीक है। x बराबर क्या होता है? देखिए, यदि आपको x का मान निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, इसको गुणा करते हैं इसके इस निर्देशांक से। x में x ही होगा, ठीक है। यानी कि क्या आएगा मेरा? m1 x2, समझ लो, m1 x2, ठीक है। धन m2 को किससे गुणा करते हैं? इसके इधर, देखो ये इसको इधर गुणा किया और इसको इधर, ठीक है। m2
x1 बट्टे m1 धन m2, दोनों अनुपातों को जोड़ दिया। आगे बात समझ में? कठिन है? याद करने का तरीका देखो, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, x1 ही आएंगे, x वाले ही आएंगे इसमें, y नहीं आएगा इसमें। जब मैं x से निर्देशांक निकालूंगा तो x बराबर क्या होगा, m1 x2 धन m2 x1 बट्टे m1 धन m2। और यदि y निकालूंगा तो सेम बनेगा, ऐसे सेम करेंगे। m1 को किससे गुणा करेंगे, y2 से, m1 y2 धन m2 y1 बट्टे m1 धन m2। आगे बात समझ में? तो मेरे जो p के निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक क्या है, x y है ना, क्या है, x, y। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, m1 x2 धन m2 x1 बट्टे m1 धन m2, ठीक है, प्लस सॉरी, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये वाला m2 y1 सॉरी m1 y2 धन m2 y1 बट्टे m1 धन m2। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो ये सूत्र से हम क्या निकालते हैं, किसी बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं जो कि किसी रेखाखंड AB जिसके कि निर्देशांक A के निर्देशांक यदि x1 y1 और B के निर्देशांक यदि x2 y2 हैं, और बिंदु P उस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से, इंटरनली। तो जो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 धन m2 कॉमा m2 y1 धन, ठीक है, m2 के साथ y1 आएगा, याद रखिए, धन m1 के साथ क्या आएगा, y2 आएगा। सीधी बात ये है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, m1 y2 धन m2 y1 बट्टे m1 धन m2। आगे बात समझ में? यहीं से हम क्या निकालते हैं बच्चों, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकालते हैं। यदि P माना क्या है बच्चों, A और B के कहाँ है, यह बिंदु मेरा A है, यह बिंदु क्या है, B है, और P जो है ना ठीक इनके बीच में है, ठीक बीच में ए बी के, ठीक है। तब मेरा ये अनुपात माना m1 है, ठीक है। तो ये दूरी, इसका अनुपात ये क्या होगा, ये दूरी माना m1 है और ये दूरी भी कितनी होगी, m1 ही होगी, ठीक है। ये दूरी m1 है तो ये दूरी भी क्या होगी, m1 ही होगी। यदि P कहाँ है, मध्य में है, ठीक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इनका जो अनुपात होगा बच्चों, m1 बट्टे m1 हो जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, बराबर 1 बट्टे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देना है आपको, m1 की जगह पर भी 1 रख देना है, m2 की जगह पर भी क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 भी 1 हो जाएगा, m2 भी 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 बट्टे 1 धन 1 बट्टे 2। समझ में आ रही बात, जहाँ पर भी m1 m2 है वहाँ पर 1 रख दोगे आप। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 धन y1 बट्टे 1 धन 1 कितना हो गया, 2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x1 को आगे लिख दो, x2 को बाद में लिख दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी m1 और m2 दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो जब आप इसका अनुपात निकालोगे AP बट्टे BP, तो m1 बट्टे m1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर होगी ना, m2 m1 के ही बराबर होगा तब ये कितना आ जाएगा, कट करके 1 बट्टे 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात, यानी कि आपको क्या करना है, जहाँ पर भी m1 है वहाँ पर भी 1 लिखना है, जहाँ पर m2 है वहाँ पर भी 1 लिखना है।
तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये दो सूत्र जो है ना बच्चों, एक तो यह वाला सूत्र और एक मध्य बिंदु वाला सूत्र, तो यह आपको याद रखना।